एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू वाई, एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल डी पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज जेड। तो दोस्तों आपको मालूम होगा सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल in any parallelogram, therefore angle A equal to angle C, angle A equal to angle C। तो therefore angle A equal to C की वैल्यू दी गई है 80 डिग्री, तो यहाँ पे angle A equal to 80 डिग्री। अब हम लोग बात करें since sum of two adjacent angle इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे B एंड C एडजेसेंट एंगल है, तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू क्या है X प्लस C की वैल्यू क्या है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। X इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री, x इक्वल टू आपका आ गया 100। तो इस तरह से x यानी एंगल B की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब हम लोग सेम वही अपोजिट एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू आपकी 100 आ गई है, तो एंगल D 100 होगा। अब हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस एंगल D एंड Z आर लीनियर पेयर। यहाँ पे लीनियर पेयर एक सीधी लाइन बन रही है, ये एंगल और इस एंगल को अगर ज्वाइन किया जाए तो एक सीधी लाइन बन रही है, तो दोनों लीनियर पेयर होंगे। देयरफॉर एंगल D प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू आपने फाइंड की यहाँ पे 100 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z इक्वल टू 180 माइनस 100, Z इक्वल टू आपका आ गया 80 डिग्री। तो इस तरह से Z की वैल्यू 80 डिग्री, X की वैल्यू 100 डिग्री एंड Y की वैल्यू यहाँ पे Y मीन्स एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।